Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस डिस्क्राइब योर ब्यूटी और पर्सनालिटी। उनकी तरफ से जो है वो आपकी पर्सनालिटी में या ब्यूटी में क्या पसंद करते हैं, प्लस वो किस वन अगर आपने ट्रस्ट को चूज़ किया या फिर आपको बर्थडे मंथ इसमें से आता है। तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आपको कैसे देखते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। मैजिशियन, अरे वाह, जेमिनाई की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट, टॉरस लीब्रा की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन, लियो एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है आपके स्पाउस जो है वो आपको एक फुल पैकेज देखते हैं, या ये जैसे कहा जाता है मतलब एक मुहावरे की फॉर्म में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। कि आप दिखने में बहुत ज़्यादा सरल हो, आपका बेबी फेस हो सकता है, जो भी आपकी एज हो, ठीक है, आप अपनी एज से यंग दिखते होगे, या उसको मेंटेन इस तरीके से रखते हो कि आपको खुद ब खुद लगता है कि हाँ आप में कुछ ऐसी बात है, ठीक है। तो या फिर आपकी जो है वो पेरेंट्स से आपको जेनेटिक्स में ये चीज़ मिली हो कि आप जो है वो अपनी एज से यंग ही दिखोगे। तो ऐसी एनर्जी है, आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो, लेकिन आपके स्पाउस जो है वो आपको इस चीज़ को भाप पाते हैं या देख पाते हैं कि आप दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ या रोशनी भर देते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आप जो है वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हो और अपनी ज़िंदगी को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, ऐसी भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने में जो है वो कामयाब रहोगे, ऐसी एनर्जी है। आप कोई पब्लिक फिगर बनना चाहोगे, या अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो वो हो सकता है, या फिर करने की इच्छा रख रहे हो, वो चीज़ है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस जो है वो आपको ब्यूटीफुल या हैंडसम तो समझते ही हैं, लेकिन आप मन से भी अच्छे हो। आप जो है वो बेनियत वाले इंसान नहीं हो, या जिसकी जो है इंटेंशंस लोगों के लिए अच्छी ना हो, या फिर जो है लोगों के साथ माइंड गेम खेलना या मैनिपुलेट करना। हालांकि आप मैजिशियन हो, आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को धोखा भी दे सकते हो और भ्रम भी क्रिएट कर सकते हो और लोगों को लूट भी सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। इस वजह से भी जो है ईश्वर की भी एक महान कृपा आपके ऊपर है। आपके ज़िंदगी में या बर्थ चार्ट में, सॉरी, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट जो होगी वो शनि या राहु की हो सकती है, ठीक है। और उसको सुन के डरना नहीं है। तो आप जो ब्लेसिंग देते हो वो भी लगती है, और अगर आप ब्लेसिंग नहीं देते हो, कर्स देते हो, श्राप देते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे लगती है। कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में होता है, सबके नहीं होता, बट होता है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैरिज 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 डेस्पिरेशन आप में नहीं है। हालांकि आप मैरिज करोगे, लेकिन आप पास्ट लाइफ के कनेक्शन से ही मैरिज करोगे, और ये चीज़ आपके स्पाउस को भी महसूस होगा, क्योंकि आपके 7th हाउस में जो है वो केतु हो सकता है, या फिर जो है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 6th हाउस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके कर्मा में ये चीज़ है कि आपके पास्ट के पर्सन जो हैं, या पास्ट के जो ज़िंदगी में आए होंगे इंसान, उन्हीं से जो है आपकी बनेगी, और आप एनर्जेटिकली जो है वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आओगे, जिसमें जो है ऐसी एनर्जी नहीं है। आपके स्पाउस जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में ये पसंद करते हैं कि जैसे कहा जाता है या मानते हैं लोग कि अरे XYZ जो है वो नहीं रहा, या मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो रोना शुरू कर दिया, या फिर जो है मैं तो इसके बिना जी नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। आप सीधे मना कर देते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक कोई भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है वो ईश्वर में या यूनिवर्स में सिंक्रोनाइज करते हो। आपने हमेशा अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि किसी की वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहेगी, मेरी ज़िंदगी में खुशी मेरे अपने आप से रहेगी। सामने वाला अगर चाहेगा कि ये उदास हो जाए, क्योंकि लोग चाहेंगे कि सामने वाला उदास रहे या डिप्रेस्ड रहे, तो मैं क्या हो जाऊं। तो आपका ये जो माइंडसेट है वो आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या एक कह सकते हैं एडमिरेशन देता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। आपके इमोशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ वाले हैं, और सबके लिए इमोशंस नहीं है।
आपके दोस्त हैं, आप बेशक उनकी केयर करते हो, आपके पड़ोसी हैं और अच्छे पड़ोसी हैं, तो आप उनकी केयर करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीपली उन्हें प्यार करते हो। डीपली आप उन्हीं लोगों को प्यार करते हो जो आपको डिज़र्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी आपकी पर्सनैलिटी होगी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, अगर आप एक वुमन हैं तो आप जो है मिड हेयर लेंथ से लेकर लंबे बाल आप रखना चाहते होंगे या रख रखे होंगे आपने, ठीक है? और आप जो है मस्कारा या आईलाइनर लगाना पसंद करते हो, चाहे वो ब्लैक कलर का हो, चाहे वो ब्लू कलर का हो, अलग-अलग रंग आते हैं। मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता है कौन-कौन से रंग आते हैं, लेकिन ग्रीन और ब्लू मैंने देखा है और ब्राउन और ब्लैक भी देखा है, ठीक है? तो वो आप लगाना पसंद करते हो और आपको जो है शिमर वाले कपड़े पहनना पसंद होगा जब आप पार्टी हो, और जब आप पार्टी में नहीं हो तो आप जो है कैजुअल कपड़े पहनना और कंफर्टेबल तरीके से घूमना ज़्यादा पसंद करते हो। आपको जो है गाउन पहनने का शौक होगा, या जो एक क्या बोलते हैं उसे, मिडी होती है, मिड गाउन होता है, मिडी गाउन होता है, आई थिंक, डोंट नो, कुछ शायद मैं गलत बोल रही हूँ, देख लेना, ठीक है? तो वो चीज़ है, या कमेंट में लिख दे, शायद मिड गाउन होता है या मिडी होती है, आई थिंक मिडी होती है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो वो चीज़ आप पहनना पसंद करते हो अगर आप एक फीमेल हो और आपके ऊपर अच्छी लगती है। आप अपनी एज से यंग दिखते होगे, तो एक गर्लिश एनर्जी भी आपके अंदर है। हालांकि आप बहुत वाइज पर्सन हो, मैजिशियन आया है, हायरोफेंट आया, बहुत वाइज पर्सन हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी ऐसी एनर्जी है। आप किताबें पढ़ना पसंद करते होगे, आपको हिस्ट्री में या डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बड़ा शौक होगा, और हिस्ट्री खासकर जैसे कि नेपोलियन की होगी, हिटलर की होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, या आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेल एजुकेटेड पर्सन हो गए, आपको हिस्ट्री में आप प्रोफेसर भी हो सकते हो, ऐसी एनर्जी है। या आपको ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है कि हिस्ट्री के बाद ही तो हमारा प्रेजेंट बना। जैसे कोई भी देश ले लीजिए, किसी भी XYZ का देश ले लीजिए, तो उसमें जो हिस्ट्री रही, कल्चर रहा, तभी तो वो इवॉल्व हुआ और उसमें आगे चेंजेस आए, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। या फिर आप फूड कल्चर के बारे में पढ़ना भी पसंद करते हो, आपको फूड बनाना और खाना दोनों पसंद होगा काफ़ी ज़्यादा, और आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। जैसे कि मंचूरियन है, तो मंचूरियन जो है वो वहाँ से नाम आया, चाइना में एक जगह है, पहले किंगडम होता था अलग, हान डायनेस्टी थी या कोई थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वहाँ पे मंचूरियन जो है वो बनाया गया था, तो पहली बारी वहाँ पे हुआ था, और वो मंचूरियन एक स्टेट का है, आज भी वहाँ पे एक मंचूरियन नाम का जगह है चाइना में, ठीक है? तो वहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुआ। जैसे कि आपका जो समोसा है या आलू है, टमाटर है, वो इंडिया के नहीं थे, वो आई थिंक पोर्टुगीज़ लेकर आए थे, ठीक है? मैं गलत भी हो सकती हूँ, शायद मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि समोसा हो गया या आलू हो गया या टमाटर हो गया, वो इंडिया में पहले नहीं होते थे, वो लेकर आए थे, ठीक है? तो फिर धीरे-धीरे खेती हुई और ऐसे बढ़ा। तो आपको इस चीज़ की बड़ी नॉलेज होगी, और आपके स्पाउस जो है वो इस चीज़ को पसंद करते होंगे, क्योंकि आप जड़ तक पहुंचना पसंद करते हो। ऐसी एनर्जी है, न्यू एडवेंचर करना, न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करना, इनोवेशन क्रिएट करना। जैसे कि एक फ़नी कोई रील सी आई थी, मेरे सामने से कोई देख रहा था, तो वो किसी दोस्त ने मुझे दिखाई थी ऑफिस में जब मैं काम कर रही थी, तो उसमें ये था कि आई थिंक वो जो वैक्यूम क्लीनर है आजकल, या रोबोट वाला वैक्यूम क्लीनर है जो घरों में यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर कुछ वो रख दी थी, क्या बोलते हैं, जो धूनी दी जाती है पूरे घर में, ठीक है? तो वो हर जगह हो रही है, तो इंडियन जो है वो जुगाड़ बना रखी है, तो हंसी वाली बात है, लेकिन आपके स्पाउस जो है वो ऐसे ही देखते हैं आपको कि आप जुगाड़ बड़े बढ़िया तरीके से कर लेते हो, इसलिए भी वो आपको पसंद करते हैं। 9 ऑफ कप्स आए, जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, काफ़ी पीसफुल हो आप, माइंड जो है वो ज़्यादा दुखी नहीं करते हो, हर समय चिड़चिड़ करते रहते हो, कहाँ थे, क्या कर रहे हो, फ़ोन पे हो, ऐसा नहीं। तो एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन है, आप भी करते हो, वो भी करते हैं, आप भी वर्किंग हो गए, ये भी वर्किंग हो, इतना टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे से लड़ भी पाओ, तो वो वाली एनर्जी भी है। पैसे के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ते हो। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपके स्पाउस जो है वो आपको गोल्ड गिफ्ट करना पसंद करते हैं। बेशक हर दिन कोई नहीं कर सकता, बट गोल्ड और डायमंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा और आप पहनना पसंद करते हो, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी है, और एक वाइब्रेंट एनर्जी है। आप जब भी घर में आते हो, जैसे ही अंदर घुसते हो, तो एक पॉजिटिव तरीके की एनर्जी जो है वो हर जगह सर्कुलेट होती है। तो ऐसा आपके स्पाउस जो है वो मानते होंगे और आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। आप पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें हैं, जो बहुत बारी आप कहते होगे, उन्हें थोड़ी-थोड़ी समझ आती होगी, बट सारी नहीं समझ आती होगी, तो उस पे भी जो है वो यकीन रखते हैं, क्योंकि आपने कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये साबित किया होगा कि स्पिरिचुअलिज़्म
या स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करता है, लोग मानते नहीं हैं लेकिन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आप अपने मन की सुनते हो, अंतर मन की सुनते हो। आप ऐसा नहीं कि अंतर मन को दबा के जो है वो गलत काम करो या नीयत जो है वो खराब करो क्योंकि मेरा फायदा हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पे सरेंडर है। और नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपने लर्न किया है कि जो चीज़ें आप सही नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते आप उनको छोड़ देते हो और सरेंडर करते हो। आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, यूनिवर्स में, ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और उस चीज़ को आगे लेकर बढ़ना की इच्छा रखते हो। तो ये चीज़ें जो है वो आपके स्पाउस जो है वो आप में पसंद करते होंगे। आपको फूल लगाने का शौक होगा, घर में कोई वास हो उसमें लगाते होगे या कोई छोटा सा गार्डन होगा। अगर ज़्यादा जगह है तो पूरा प्रॉपर गार्डन होगा, अगर छोटी जगह है तो किचन गार्डन हो सकता है या फिर आप गमलों में लगाते होगे। लेकिन आपको फ्लावर्स या रोज़ लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। आपके पास मैरून कलर का, वाइट कलर का, पिंक कलर का और मैरीगोल्ड जो होता है या डैफोडिल जो होती है वो भी कलर के फ्लावर्स होंगे। आपको फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा और आपकी जब बर्थडे या एनिवर्सरी आती है तो आपको कुछ और नहीं चाहिए, आपको एक बुके चाहिए और आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको ज़रूर देते होंगे और एक परफ्यूम की बॉटल चाहिए होगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपकी जो कलेक्शन है परफ्यूम्स की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगी आपको और आप एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लेना पसंद करते हो, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं है कि आप मिलावट ले लो। तो ऐसी एनर्जी है कि 40 बोतलें नहीं चाहिए आपको परफ्यूम की, फ्रेग्रेंस की, चाहे 2 हो लेकिन वो अच्छी हो, एक्सपेंसिव हो लेकिन अच्छी हो। ऐसी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। तो आपका वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इस वजह से कि नीटनेस रहेगी और आप जो है काफ़ी हाइजीनिक तरीके से रहते होगे। आपको क्रीम कलर या फिर वाइट कलर जो है पहनना पसंद होगा। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे अवार्ड रिकॉग्निशन है, आप काम करना पसंद करते हो और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हो और उसके लिए इमोशंस और अपना ब्लड स्वेट सब कुछ जो है डाल रहे हो और वो चीज़ आपको मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है चिल्ड्रन, आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे दूसरों के हो चाहे अपने हो। बच्चों के साथ मस्त रहना ज़्यादा खुशी महसूस करते हो, बजाय जो जितने बड़े लोग हैं वो सिर्फ एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं या गॉसिप करते रहते हैं, उनसे दूर रहना पसंद करते हो। ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग ये है कि आप सिक्योरिटी और मनी जो है वो क्रिएट कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर आपका रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आप एक ऐसे कैरियर में भी हो सकते हो, चाहे वो आपका साइड हसल ही क्यों ना हो, जिसमें जो है आप स्पिरिचुअली तरीके से, जैसे टैरो हो गया या रेकी हीलिंग हो गया या वगैरह वगैरह हो गया। जैसे मैं खुद ही करती हूँ कि मैं ऑफिस भी जा रही हूँ और प्लस ये सब काम भी कर रही हूँ, तो वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं मन में, तो आप ये क्रिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा मनी, मनी की जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो मनी को लेकर, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो मतलब मनी की हेल्थ जो है वो भी अच्छी हो रही है आने वाले समय में। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए। कुछ ना कहो 1942 और लव स्टोरी में गाने वाली थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो वो वाली एनर्जी है कि जो ये गाना है और ओरिजिनल गाना, कोई ये नहीं कि रीमिक्स कर दिया, वो नहीं, वो ना सुनना। अगर सुनने की इच्छा है तो ये जो ओरिजिनल गाना है वो सुनना। ठीक है, ऐसी एनर्जी है और आपको वो इसी तरीके से फील करवाना भी चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इत्तेफाक सिद्धांत चतुर्वेदी का। तो देख लेना इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हैप्पीनेस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आपको किस तरीके से। कार्ड आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आया है 6 ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है, मैजिशियन, जेमिना एनर्जी और टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो आपके स्पाउस जो है आपको काफ़ी मिस्टीरियस देखते हैं। मिस्टीरियस जो है ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ छुपा के रखते हो, लेकिन काफ़ी आपको मिस्ट्री वाली नॉलेज है या ऑकल्ट साइंस आपको पसंद होगी। जो रिचुअल्स होते हैं या जैसे
हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, जिसमें जो है वो जो कार्डबोर्ड क्या क्या नाम होता है, औजा बोर्ड होता है ना शायद, जो दिखाया जाता है मूवी में, सच है झूठ है आई डोंट नो, ना मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, बट आपको स्पिरिट वर्ल्ड में या स्पिरिट के बारे में या यूनिवर्स के बारे में जानने की बेहद इच्छा है। ठीक है, कि आप जो है कभी कभी आर्टिकल्स ऐसे जो आते होंगे कि एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो उस आर्टिकल आप पढ़ते हो। ठीक है, या आपकी इच्छा है कि ऐसा कुछ नया जीवन भी जो है एग्जिस्ट करता है, जैसे हम मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, आकाश गंगा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी एक एक सूरज है, अर्थ है, बाकी सब प्लैनेट्स है, तो ऐसे ही लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में अभी तक कुछ रिसर्च नहीं हो पाई है, ना ही शायद हो पाए। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत लंबी नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये सब जानना, तो आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ देखते हैं कि आप हिडन चीज़ों के तरफ, कि क्या है कि आपको थ्रिलर मूवी देखना या नॉवल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जैसे उसमें मिस्ट्री वाली है या जैसे मर्डर मिस्ट्री होती है, उस चीज़ के बारे में ही मूवी देखना या नॉवल पढ़ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। जासूस वाली किताबें जो होती हैं वो पढ़ना पसंद होगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, फिक्शनल है प्रॉपरली देखा जाए तो। हैरी पॉटर अमूमन ज़्यादातर लोगों को पसंद है, लेकिन वो है तो फिक्शनली, कोई झाड़ू पे उड़ नहीं रहा है या कोई ऐसा 9 3/4 जो है कोई गेट बन रहा है, बट हमें फैसिनेटिंग लगता है, वो कल्पना शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से आपके स्पाउस जो है आपको ये देखते हैं। आपको बुक राइटिंग का शौक होगा या फिर जो है आप कोई एनिमेशन या इस चीज़ में भी जाने की इच्छा रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी जो है लैंड होगी, आपके फादर की या आपके ब्रदर की या आपकी, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, कि अगर आप एक वुमन है तो आपके पीछे से जो है खेती बाड़ी या लैंड ज़रूर होगी। अब वो रियल स्टेट में हो सकती है कि सिटी में प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 2 4 जैसे भी हो, या फिर अगर गांव की तरफ है, रूरल तरीके से है, तो वहाँ पे फार्मिंग हो रही है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, और इस चीज़ को भी आपके स्पाउस इसलिए अच्छा मानते हैं, ये नहीं कि उनको फेवर मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि आपको बचपन से फाइनेंशियल हेल्थ को या फाइनेंशियली किस तरीके से टैकल करना है, ज़मीन को कैसे उपजाऊ बनाना है, प्लस उससे पैसा कैसे कमाना है। ज़रूरी नहीं कि आप खेती से ही कमाओ, किसी और तरीके से भी कमा सकते हो, या फिर जो है आप उसको किराए पे दे देते हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, तो वो चीज़ भी आप टैकल कर लेते हो। ये चीज़ नहीं कि मेन का काम है तो फिर आप नहीं करोगे, ऐसी चीज़। आपको जो है एस ऑफ वॉन्ड्स आया, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेशन वाले पर्सन हो। 2 दफ़े आया यहाँ पे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आप में, और आपके स्पाउस जो है इस चीज़ को पसंद करते हैं, जिससे ग्रोथ आती है लाइफ में, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। अगर आप डर के रहोगे तो आप जो है कुछ कर ही नहीं पाओगे। ऐसे भी लोग हैं अभी भी कि जैसे गाड़ियाँ लड़कियों को नहीं चलाने देते, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, सभी लोग नहीं, काफ़ी लड़कियाँ चलाती हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चलाने देते हैं, कि उनको ये मन में रहता है, या हंसी बनाते रहते हैं, जोक बनाते रहते हैं कि वुमेन अगर चलाएगी तो ठोक ही देगी, बट ऐसा है नहीं। अगर आप आंकड़े देखोगे तो मेन ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अब कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे कि 1900 में या 1904 में भी वुमेन ने गाड़ी चलाई, तो आपके घर का किस तरीके का एनवायरनमेंट है, आप वैसे जो है बिहेव करते हो। तो आपके स्पाउस जो है वो आपके घर के एनवायरनमेंट को काफ़ी ब्रॉड माइंडेड मानते होंगे, और वो खुद भी ब्रॉड माइंडेड होंगे, जिस वजह से जो है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक मिलेगी। आपके स्पाउस जो है आपकी ब्यूटी इसलिए पसंद करते होंगे, पर्सनालिटी को भी और ब्यूटी को भी, कि एक तो आपका जो है ओवल शेप या राउंड शेप होगा, आपके डिम्पल्स पड़ते होंगे, छोटे प्यारे से होठ होंगे, और जब आप लिपस्टिक लगाते होंगी तो बहुत सुंदर लगती होंगी। अगर मेन हो तो आपके ऊपर मुस्टैच जो मूछें होती हैं वो अच्छी लगती होंगी। ठीक है, और आप वो कुछ जैसे वो ऐंठने वाली मूछें बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं आदमी लोग, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप पे अच्छी लगती होगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है विनुशियन एनर्जी है यहाँ पे। फार्म फील्ड हो सकती है, या ग्रेप्स हो सकते हैं, या इस तरीके की फार्मिंग यहाँ पे ज़रूर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो। आपकी जो है जूस की फैक्ट्री हो सकती है, या फादर की हो सकती है, और आप उस चीज़ को जो है वो अच्छे से चलाते हो। तो ऐसी एनर्जी जूस की हो सकती है, या इवन अल्कोहल या बियर की भी हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। आपको और आपके हस्बैंड या वाइफ का जो है रिलेशनशिप छोटी उम्र से शुरू हुआ होगा, या तो आप चाइल्डहुड फ्रेंड रहे होंगे, फैमिली मेम्बर्स
फैमिली फ्रेंड रह सकते हो, या फिर ये हो सकता है कि सोल जो है आप दोनों की वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेगी, ऐसी एनर्जी है। अब वो आप में सबसे ज़्यादा ये पसंद करते हैं कि अगर कोई आपका नुकसान चाहता है या आपके साथ बिहेवियर ठीक नहीं करता है, आप ऐसे लोगों को, चाहे एक हो चाहे ग्रुप हो, उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दोगे और आप कभी मुड़कर नहीं देखोगे। वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हो और चैलेंजेस बेशक आए उसके बावजूद आप उसे ओवरकम करने की हिम्मत रखते हो, आप डरते नहीं हो। बहुत ज़्यादा करेज है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, करेज है आपके पास, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आप अपने सक्सेस को अपने हिसाब से क्रिएट करते हो। जैसे अगर आप, जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो ये मानते हैं, ये कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, कि अगर आप जैसे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में हो या साउथ एशियन कंट्रीज़ में हो, तो आपको ये अगर बहुत पैसा है आपके पास, आपको तब सक्सेसफुल मानेंगे लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर जो है अलग साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जाओ, तो वहाँ पे एक बैलेंस है कि आप पैसा भी कमाओ लेकिन इंजॉयमेंट भी करो। तो वो वाली एनर्जी है कि जैसे आप जर्मनी में आप जा रहे हो, तो संडे को वहाँ पे सारी दुकानें बंद होती हैं, ठीक है, मेजॉरिटी, हॉस्पिटल्स को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो है वो आपको दुकानें बंद मिलेंगी, कि वो ये मानते हैं कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, संडे को हमें छुट्टी चाहिए और हम जो है वो अच्छे से ज़िंदगी बिताने की इच्छा रखते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये आपके कल्चर के ऊपर है। तो आप जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे तरीके से क्रिएट करना चाहते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ काम ही काम होता है, वो सिर्फ कहने की बात होती है। मान लीजिए, आप सोच के देखिए कि अगर आप 24 घंटे आपने लगातार काम किया, मैं ये भी मान लेती हूँ वैसे तो कोई कर ही नहीं पाएगा 24 घंटे, लेकिन अगर आप कर भी लेते हैं तो अगले दिन आप ढेर होंगे, आपकी बॉडी उठेगी ही नहीं। तो बॉडी भी एक मशीन की तरीके से है, उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें करते हो, आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, फैमिली की भी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। ये चीज़ें जो है आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इस वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, आप अच्छी डाइट लेना पसंद करते हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, फैट ले रहे हो या फिर प्रोटीन ही ले रहे हो, ऐसा नहीं है। सबका एक अच्छा बैलेंस जो कहा जाता है, जो हमें पढ़ाया भी जाता है स्कूल में, कि बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट, तो वो हो सकता है, या फिर आप डाइटिशियन हो सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो भी जो है आप ध्यानपूर्वक जो है वो अपनी पूरी फैमिली को प्रोटीन किसी भी तरीके से दे सकते हो, चाहे वो मूंग दाल हो, चाहे वो बेसन हो, चाहे वो अगर आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं तो उसमें, या एग है, किसी भी तरीके से। तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान देते हो, तो वो चीज़ भी एक ब्यूटीफुल आपको या पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती है आपके स्पाउस की तरफ से। नेक्स्ट आ रहा है, आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो आप क्रिएट करते हो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि लेजीनेस आ गई, यार आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सेंट आ गया हरियाणवी, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि आप ऐसा नहीं करते हो, आप काफ़ी डिसिप्लिन वे में जीना पसंद करते हो, और अपने घर में भी या बच्चों में भी, अगर बच्चे हैं ऑलरेडी तो, और अगर नहीं है, होने वाले होंगे या फ्यूचर में करना चाहते हो, तो भी उन्हें डिसिप्लिन में रखना पसंद करोगे, इसलिए कि उनकी जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग बन पाए। ये नहीं कि आज ये चाहा कल वो चाहा, ठीक है, और समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ज़रूरत का था और क्या मटीरियलिस्टिक था। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। एक बैलेंस, टेम्परेंस आ रहा है, बैलेंस है, और पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा होगी। तो बैलेंस जो है वो इमोशंस का और प्रैक्टिकलनेस का, दोनों का चाहिए होता है, इस वजह से वो आपको पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपकी जो है वो डीप आइज़ होंगी, और आपकी जो वॉइस होगी वो और लोगों से थोड़ी अलग होगी, या हंसी भी जो है वो थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी फ़नी हो सकती है हंसी, लेकिन होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, और आपके स्पाउस को जो है वो ये चीज़ पसंद होगी। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो यहाँ पे हैप्पीनेस क्रिएट करना और उसको फैलाना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको डॉल्फिन्स पसंद हो सकती हैं, आपके घर में एक्वेरियम होगा, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको रंगोली बनाने का भी शौक होगा। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यहाँ भी ये चीज़ है कि आप उन्हीं लोगों से रिलेशनशिप रखना चाहते हो जो आपका भी अच्छा चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप बुद्धिस्ट वाली जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी पढ़ना पसंद करते हो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। या फिर जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, तो उसको भी पढ़ना पसंद करते हो, कि आप लाइफ में कैसे बैलेंस लेकर आओ, कैसे फाइनेंशियल चीज़ों को और बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स को भी आप अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, और आपके स्पाउस जो है वो ये सब चीज़ें आप में क्वालिटी पसंद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है शॉपिंग और अबंडेंस के बीच में आया है, तो शॉपिंग को कट डाउन करना पसंद करते हो, सक्सेस को क्रिएट करना, आगे बढ़ना, लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है
कि आप ब्लेसिंग्स के लिए वेट नहीं करते हो कि ब्लेसिंग्स आएंगी, उसके लिए जो है पाथ अपने आप ज़रूर क्रिएट करते हो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए कि आपके लिए क्या आ रहा है। तुझे देखा तो DDLJ का है, और नेक्स्ट आ रहा है जेलस निक जोनस का। आपको इंग्लिश सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तेरे बिना सलमान अली का। तो देख लेना कौन सा गाना है, उस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।